जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका इशू ऑफ शेयर के अंदर एक न्यू वैरायटी सीखी, नाम था प्रोराटा। हमने देखा कि जब कंपनी अपने शेयर्स पार में बेचती है, यानी जितने की फेस वैल्यू उतने का, और अगर कंपनी के पास एप्लीकेशन की डिमांड, शेयर्स की डिमांड ज्यादा की आती है, यानी कंपनी के पास एप्लीकेशन ज्यादा शेयर्स की मांग आती है, तो उस कंडीशन में कंपनी के पास ऑप्शन होते हैं। या तो कंपनी अपने एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे, हमने वो भी देखा, या तो कंपनी अपने एक्सेस एप्लीकेशन में अपने शेयर बांट दे प्रोपोर्शन बेसिस पर, हमने वो भी देखा। आज का सेशन जो है वो हम दोनों करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आज का जो सेशन का वैरायटी है वो हम करने जा रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन एट पार, जिसमें हम दोनों करेंगे। दोनों यानी क्या, आज हम कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट भी करेंगे और बाकी रिमेनिंग एप्लीकेशंस में हम प्रोराटा बेसिस पर शेयर भी अपने बांटेंगे, इशूड शेयर्स। अब ये बात तो तुमने देख लिया कि कंपनी अपने इशूड शेयर से ऊपर एक भी शेयर नहीं दे पाती है, एक भी नहीं। यानी ओवरऑल पैसे गलने में शेयर कैपिटल के जाएंगे वो इशूड शेयर से ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। सिर्फ बांटने का तरीका होता है, और ये बांटने के तरीके में प्रॉब्लम क्यों आती है कि एप्लीकेशन खुद ही आती है, कंपनी मांगती नहीं, और कितने के भी आ जाती है इसलिए, और एप्लीकेशन कितने भी आती है इसी वजह से हमको जाती है प्रॉब्लम, जो ये ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है। तो चलिए, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम कुछ शेयर्स बेचने जा रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें एप्लीकेशन नंबर ऑफ शेयर्स की ज्यादा की आएंगी, लेकिन देने के लिए शेयर कम होंगे, और इतनी ज्यादा आ जाएंगी कि डायरेक्टर को लगेगा कि नहीं यार इतना प्रोराटा करेंगे तो शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, जो लास्ट के लेट लतीफ है, कुछ एप्लीकेशंस के शेयर्स होते हैं, यानी कुछ एप्लीकेंट्स को, लास्ट के लेट लतीफ वाले एप्लीकेंट्स को एक भी शेयर नहीं देगा, और बाकी रिमेनिंग एप्लीकेशंस में अपने शेयर्स को, इशूड शेयर्स को बांट देगा प्रोराटा बेसिस पर। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस कैसे एग्जांपल सॉल्व करते हैं प्रोपोर्शन बेसिस पर। चलिए, हाँ एक और बात मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं, अगर आप मेरा प्रीवियस सेशन देख के आए होंगे प्रोराटा के एग्जांपल्स, तभी आपको आज वाली वैरायटी आएंगी। अगर आप प्रीवियस सेशन में एब्सेंट होंगे, सॉरी, ये सेशन आपके लिए नहीं बना है। गॉट इट क्लियर? चलिए, तो देखते हैं ऐसा एग्जांपल आज हम कर जा रहे हैं जहां पे हम देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन एक पार, यानी फिर से आज मैं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन पार में, यानी जितनी फेस वैल्यू उतने की ही मैं शेयर का भाव रख रहा हूं बेचने वाला कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम दोनों करने जा रहे हैं, यानी प्रोराटा भी करने जा रहे हैं और कुछ एप्लीकेशन हम रिजेक्ट करेंगे, और प्लस इसके अलावा हम कॉम्प्लीमेंट्री में हम कॉल्स एंड अरियर्स भी लेने वाले हैं। अब कॉल्स एंड अरियर्स हम किससे कहते हैं? कॉल्स एंड अरियर्स का मतलब होता है कि कोई शेयर होल्डर कोई कॉल का पैसा, यानी कोई इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देता है मांगने के बाद भी, तो उसके वो पैसे बाकी रह जाते हैं। सारे नमूने नहीं होते, एक आधा मिलता है शेयर होल्डर जिसके पास नंबर ऑफ शेयर होते हैं, तो वो पैसे जो बाकी रखे उसने कोई इंस्टॉलमेंट की, उसको बोलते हैं कॉल्स एंड अरियर्स। अब उसकी एंट्री कैसे होती है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। फिर सर इस जो पैसे नहीं देता है मांगने के बाद भी उनका होता क्या है? तो कॉल्स एंड अरियर्स वाले शेयर होल्डर का हम शेयर जब्त करते हैं। क्या करते हैं? जब्त। अगले सेशन में फॉरफिट करेंगे। क्या करेंगे? फॉरफिट। अब डायरेक्टर के पास फॉरफीचर करने का किसके पास राइट्स होते हैं बताओ? डायरेक्टर के पास राइट्स तब आते हैं फॉरफीचर के जब कोई शेयर होल्डर कॉल्स एंड अरियर्स करता है। आज हमने जब्त नहीं किए, आज पिक्चर में सिर्फ कॉल्स एंड अरियर्स हो गया हुआ है। एक्चुअली इसका आउटकम क्या है? कॉल्स एंड अरियर्स का आउटकम है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर, यानी क्या कि जब भी कोई शेयर होल्डर पैसा को इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाता है तो हम उसके शेयर जब्त कर देते हैं, लेकिन आज नहीं किया है, और जब जब्त कर दिया उसकी मेंबरशिप भी हम टर्मिनेट कर देते हैं, और फिर वो कंपनी के पास वो शेयर वापस आ जाते हैं, जस्ट लाइक अनसब्सक्राइब शेयर। यानी कंपनी फिर क्लेम करती है कि वो शेयर बिके ही नहीं, हमारे पास वापस आ गए, और फिर वही शेयर वो डबल बेचती है, उसको बोलते हैं रीइश्यू। क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्टर के पास राइट्स होते हैं रीइश्यू की और फॉरफीचर कब? जब कोई शेयर होल्डर कॉल्स एंड अरियर्स करता है, और कॉल्स एंड अरियर्स की एंट्री कैसे होती है वो मैं आज आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। चलिए, तो ऐसा एग्जाम्पल आपके लाया हूँ, डिस्कस करके आपको एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ। ध्यान देंगे, गौरी कंपनी लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स गौरी कंपनी ने इशूड किए हैं अपने। आप सबको दिख रहा होगा, यानी मेरे कंपनी के पास देने के लिए मैक्सिमम शेयर कितने हैं? ओनली 20,000 शेयर्स, और एक शेयर की फेस वैल्यू है 50 रुपए। कितनी है?
अब 50 रुपए एक शेयर की वैल्यू 50 से बेच रही, क्यों? मैंने आपको लिख के दिया एट पार में, और लिख के दिया यहाँ पे एट पार, यानी 50 का शेयर 50 से बेच रही। क्या कंपनी 50 से ऊपर बेच सकती शेयर? यस, कंपनी का राइट्स है, उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। क्या बोलोगे हम इसको? जितनी फेस वैल्यू उससे ऊपर का बेचा तो प्रीमियम। याद है ना आपको, मैंने सब पढ़ाया हुआ है स्टार्टिंग के दिनों में आपको। हाँ, अब 50 रुपए एक शेयर की कैसे लिया है टुकड़ों में, तो कौन सी इंस्टॉलमेंट कितनी अमाउंट वाली देखते हैं। एप्लीकेशन, ऑन शेयर एप्लीकेशन द अमाउंट पेबल एज फॉलोज। ऑन शेयर एप्लीकेशन ₹15, तो एक एप्लीकेशन के 15 रुपए कंपनी के पास आ रहे हैं। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगती नहीं है, खुद ही आती, क्या आती? ऑन शेयर अलॉटमेंट 20, अलॉटमेंट के 20 रुपए। अलॉटमेंट के शेयर किससे मांगेंगे? जिनको शेयर मंजूर किए, और जितने शेयर मंजूर किए। ओके, हाँ। ऑन शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के 10, और रिमेनिंग ऑन फाइनल कॉल, बचे कितने बाकी? 5 रुपए। तो फाइनल कॉल के 5 रुपए हो रहे हैं। ये कभी कभी आपको गिवन रहेगा, कभी नहीं रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा। वो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, मुझे पता नहीं है, तो आपको रेडी सबके लिए करना पड़ेगा मुझे। यहां तक कुछ नया था नहीं, क्योंकि रेगुलर था वही कर रहे हैं हम। आगे है नया, अब जो है, अब यहाँ पे ध्यान दो, जो मैंने येलो वर्ड, येलो राइट कलर से मैंने लिखा हुआ है ना, वो नया पार्ट है आपका, ध्यान दो। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑन 35,000 शेयर्स। कंपनी के पास मांग आ रही है 35,000 शेयर्स की। पहला क्वेश्चन सभी के लिए, क्या कंपनी के पास 35,000 शेयर देने के लिए है क्या? तो कोई भी हालत हो जाए, कंपनी इतने शेयर दे ही नहीं पाएगी। पब्लिक मांग रही है 35,000 शेयर, देने के लिए कितने निकाले हमने? क्योंकि प्रोविजन हमने 20,000 शेयर की होगी, बराबर कि नहीं? अब आगे देखते हैं क्या हुआ। आउट ऑफ विच 5,000 एप्लीकेशन ऑन शेयर्स रिजेक्टेड एंड देयर मनी रिफंडेड बाय बैंक। यानी क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि 35,000 में से 5,000 एप्लीकेंट, यानी जो शेयर लास्ट के, जो लास्ट लतीफ होंगे, जो लेट अप्लाई करते होंगे, डायरेक्टर नाराज हो गए उनसे, बोला इतना लेट अप्लाई करते हैं, नालायक का कोई तरह मत दो, चलो निकालो उनको। तो उनको एक भी शेयर नहीं दिया, निकाल दिए। अब नहीं दिया उनको शेयर एप्लीकेंट्स को, तो उनका पैसा हमको वापस करना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन मनी तो अप्लाई करते वक्त ही एप्लीकेंट्स भेजते हैं कंपनी के पास बैंकर के थ्रू, याद करो, तो वो पैसा उनको वापस करना पड़ेगा। और बाकी क्या हुआ आगे बता रहा है वो, एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन एक्सेप्टेड ऑन प्रोराटा बेसिस। वो बता रहा है बाकी जो एप्लीकेशन है वो हमने प्रपोर्शन बेसिस पर सबको शेयर दिए, यानी खाली हाथ किसको नहीं भेजा, सबको दिया, कुछ ना कुछ दिया, लेकिन जितने मांगे पूरे नहीं दिया। अब यहां पे यही सब पिक्चर मैं तुमको नीचे यहां पे करके दिखा रहा हूं, देखो इधर कैसे होता है। देखो कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई थी टोटल 35,000 शेयर्स की। पब्लिक मांग रही थी 35,000 शेयर्स की। कंपनी के पास देने के लिए कितने शेयर है? इशूड शेयर 20,000 है, उससे ऊपर वो एक भी शेयर दे नहीं पाएगी, क्योंकि हमने प्रोविजन पूरी 20,000 से की होगी। हमने आरओसी से परमिशन 20,000 की ली होगी। याद करो, एक शेयर इशू करने में बहुत सारे प्रावधान लगते हैं, हमने देखा प्रोसीजर। अब यहां पे क्या हुआ, पहले के 5,000 शेयर्स के एप्लीकेशन जो है, यानी लास्ट के जो 5,000 एप्लीकेशन है, वो कंपनी ने एक भी नहीं दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया। यानी बाकी फिर कंपनी ने एप्लीकेशन रखी कितनी होंगी? 30,000 शेयर्स की। यानी एप्लीकेशन 30,000 शेयर्स की रखी और अपने 20,000 शेयर बांट दिए, इनको एक भी शेयर नहीं दिया, जीरो। यानी मैं यहां पे बोल सकता हूं कि कंपनी अपने 20,000 शेयर्स 30,000 एप्लीकेशन पे बांट रही है, 30,000 शेयर के एप्लीकेशन पे बांट रही है। यानी जिसने 30 की डिमांड की होगी, 30 शेयर की, कंपनी उसको बोलेंगी फिलहाल 20 रख, इतने दे रहा हूं, आगे इतने भी नहीं मिलेंगे, नहीं तो आगे इतने भी नहीं मिलेंगे। आप भी दे रहा हूं, क्योंकि मैंने जो 5,000 एप्लीकेंट्स है उनको एक भी शेयर नहीं दिया है। आप देख लीजिए, नोटिस करो, जो 5,000 एप्लीकेशन है उनको एक भी शेयर दिया क्या? नहीं। वो लास्ट वाले कौन है? तो उनके शेयर के पैसे मुझे वापस, उनके एप्लीकेशन मनी उनको वापस करनी पड़ेगी। लेकिन जो बाकी है, जिसने 30 की डिमांड की होंगी, उसको हमने 20 दिए। जिसने 300 शेयर मांगे होंगे उनको बोला फिलहाल 200 रख, काम चला, अगली बार अप्लाई करना लगे तो। समझा क्या?
इसको बोलते हैं प्रोराटा प्लस रिफंड दोनों, यानी कुछ एप्लीकेशन वापस किया और कुछ को हमने प्रपोर्शन बेसिस बांटा। क्लियर पिक्चर? अब बताओ जिनको शेयर मंजूर हुए हैं, ऐसे 30,000 शेयर के ऊपर डिमांड आई थी, हमने सबको मिला के 20,000 शेयर दिए, तो 10,000 एप्लीकेशन मनी जो है, 10,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी जो है वो हमारे पास ज्यादा की पड़ी हुई है। ज्यादा की पड़ी हुई कि नहीं? क्योंकि इन सबको मैंने दिए कितने शेयर? 20,000 शेयर ही, यानी 10,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा पड़ी है, मुझे उनको कायदे से वापस करना चाहिए था, मैंने उनको वापस नहीं किया। पूछो क्यों? क्योंकि उनके साथ रिश्ता जुड़ गया, उनके साथ रिश्ता जुड़ गया। और ये जो 5,000 एप्लीकेशन के वापस किए, इनके साथ रिश्ता नहीं जुड़ा, इसलिए इनको वापस किया। और जो बाकी एप्लीकेशन ज्यादा की जो पड़ी है हमारे पास, यानी 10,000 एप्लीकेशन मनी ज्यादा की पड़ी है, वो 10,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी ज्यादा की पड़ी है, वो हमने उन सबको बोल दिया जिनको शेयर दिया कि तुम्हारे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डाल रहा हूं, उतने पैसे तुम कम देना। उसको बोलते हैं प्रोराटा बेसिस। अब इसमें किसको दिक्कत है पूछ सकते हैं मुझसे कुछ? क्लियर? तो कंपनी के पास कैसा क्या आया सब मैंने यहां पे लिख के दिया है। अब बताओ, सिंपल बात है, कंपनी के पास एप्लीकेशन तो 35 पे आ रही, लेकिन कंपनी एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट कितना करेगी? ओनली 20,000 शेयर का। क्योंकि कंपनी मालक की 20,000 शेयर का बना रही है, तो सबको मिलकर, तो बताओ कंपनी एप्लीकेशन मनी भी 20,000 शेयर का ही एक्सेप्ट करेगी, और शेयर कैपिटल में 20,000 शेयर के ऊपर वो एक भी एप्लीकेशन मनी डाल पाएगी नहीं। आप सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ, अब यहां पे जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगने की बारी आएगी, क्योंकि सेकेंड इंस्टॉलमेंट तो कंपनी पहले मांगती है, अलॉटमेंट याद करो, खुद ही आते नहीं है पैसे, तो पहला क्वेश्चन आप सबसे ये रहेगा, कितने शेयर्स पे मांगेंगे? हाँ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पूरा नंबर ऑफ इशूड शेयर्स से चलता है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि हमने शेयर देने के लिए इतने हैं, तो हमने मंजूर भी कितने किए होंगे? 20,000 शेयर। और जब मंजूरी 20,000 शेयर किए होंगे ऑफ कोर्स, तो फिर मैंने हम दिए भी कितने होंगे उनको? 20,000 शेयर। और जब 20,000 शेयर दिए तो मैं आऊंगा भी कितने पे? 20। यानी पूरा हिसाब आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट से इशूड शेयर चलेगा। सब ये पहला जो एप्लीकेशन है वो अपने को तकलीफ देता है। पूछो क्यों? वो बिन बुलाए आ जाती है, वो बिन बुलाए आती है। कोई भी अप्लाई करता ना, कितने भी नंबर ऑफ शेयर का अप्लाई करता है, इसलिए आती है प्रॉब्लम। बस समझा आपको? क्लियर? सेकेंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी बोलो, या फर्स्ट कॉल मनी बोलो, या थर्ड फाइनल कॉल मनी बोलो, हम मांगेंगे कितने शेयर पे? 20,000 शेयर पे। क्योंकि मैं इशूड शेयर से एक भी शेयर ज्यादा दे ही नहीं रहा हूं, तो मैं मांगूंगा भी, मैं हकदार कितना हूं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी मांगने का हकदार 20,000 शेयर का ही है। कोई यहां पे दिक्कत? चलो, अब यहां तक पिक्चर नहीं थी, पिक्चर में और एक ट्विस्ट है, कॉल्स एंड अरियर्स। देखो आगे क्या होता है यहां पे। ऑल मनी ऑन कॉल्स रिसीव ड्यूली एक्सेप्ट, यानी छोड़कर, एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर अलॉटेड टू देव। एक देव नाम का शेयर होल्डर था। अप्लीकेंट क्यों नहीं बोल रहा हूं? किसको? इसको शेयर मंजूर हो चुके हैं। अब पहला क्वेश्चन, सबसे देव को 100 शेयर दिए होंगे, तो देव ऊपर से तो आया नहीं कंपनी के लिए, जैसे बाकी शेयर होल्डर वैसे देव शेयर होल्डर, बराबर कि नहीं? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये करूंगा कि देव ने मांगे कितने शेयर होंगे? गलत, 150। पूछो क्यों? देखो इधर, एक मिनट देखो इधर, यहां पता ना, अगर जिसने 300 शेयर की डिमांड की होंगी उसको हमने 200 शेयर दिए होंगे, तो अगर जिसके पास 100 शेयर होंगे, 100 शेयर, तो उसने मांगे अप्लाई कितने किए होंगे? 150 शेयर। अरे 300 वाले को 200 दे रहे, तो जिसके पास 100 शेयर होंगे, अलॉटेड, तो उसको उसने मांगे कितने होंगे? अरे 300 का आधा, 200 का आधा, सिंपल। 200 का आधा 100 होता है, और 300 का आधा कितना होता है? 150। तो अगर 300 वाले को 200 दे रहा हूं मैं, तो अगर 150 वाले को 100 ही दूंगा ना, तो 150 शेयर की उसने मांग की थी, उसको हमने प्रपोर्शन बेस पर 100 शेयर अलॉट किए हुए हैं। क्या किया उसको हमने? अब सर ये क्यों पूछा? इसका कुछ काम है? अभी फिलहाल काम नहीं, आगे आएगा। पूछो क्यों? जो कॉल्स अरियर्स कर रहा है ना, आगे उसके अलॉटेड शेयर नहीं, अप्लाइड शेयर दिए रहेंगे। फिर तुमको पहले निकालना पड़ेगा उसको मंजूर कितने शेयर हुए, और जो मंजूर शेयर जितने हुए ना, तो डुबाने का हकदार वो उतना ही है, क्योंकि शेयर ही उतने होंगे उसके पास। तो हमारे 20,000 शेयर में से उसको 100 शेयर कितने हैं?
आगे अभी देखो मैंने तुमको कहानी में ट्विस्ट नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, प्लेन दिया है सिंपल सोबर, क्योंकि पहला एग्जांपल है। आगे जो कॉल्स इन अरियर्स करेगा शेयर होल्डर, उसके अप्लाइड शेयर दिए रहेंगे, क्या दिए रहेंगे, अलॉटेड नहीं। तो कहानी में ट्विस्ट कैसे भी आ सकता है, बी रेडी फॉर दैट। क्लियर पिक्चर, समझा अच्छे से। तो अभी भी काम नहीं उसका, बस 100 शेयर के कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दिया देव ने, ओनली फाइनल कॉल। कौन सी नहीं दिया उसने, तो बस फाइनल कॉल जब आएगा तो कॉल से अरियर्स कैसे करना है वो बताऊंगा, अभी फिलहाल इसका कोई काम नहीं है। चौथी इंस्टॉलमेंट काम है, कहां है, तो देव ने 100 शेयर के पैसे फाइनल कॉल के, फाइनल कॉल के कितने रुपए थे, 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से नहीं दिए। तो उसका क्या करना है, उसकी एंट्री कैसे होती है, वो फाइनल कॉल जब आएगा तब आपको बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अब इसकी एंट्रीज। अब आपको ये सबका एंट्री करना है। पिक्चर समझ में आ गई, मेन फोकस सिर्फ पिक्चर पे होना चाहिए। अगर वो कंसेप्ट क्लियर है तो एंट्री तो वही है रिपीटेशन मोड पे। चलिए देखते हैं एग्जांपल की एंट्रीज कैसे होती है। हाँ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगती नहीं, खुद ही आती। अब बताओ एप्लीकेशन कितने शेयर पे आई थी, 35,000। बैंक को रिजेक्ट करने का राइट नहीं है, ये डायरेक्टर के पास जब शेयर एप्लीकेशन आएंगी तब उसको डायरेक्टर का पावर है कि किसको देना है किसको शेयर नहीं। तो इसलिए पहली एंट्री में जितनी एप्लीकेशन आई ले लो, कम आई तो कम, ज्यादा आई तो ज्यादा। अब मेरे पास एप्लीकेशन 35,000 शेयर पे आई थी, यानी एप्लीकेशन मनी भी 35,000 शेयर पे ही आई होंगी। चलिए, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगती नहीं कंपनी खुद ही आती है। नोटा कहां आती बताओ, वेरी गुड बच्चा लोग। तो कंपनी के पैसे जमा कहाँ है, बैंक में। तो बैंक से लेना बाकी, अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, कंपनी की। सोचना किसके सबसे, कंपनी के। तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट। अब बताओ कौन दे रहे हैं, एप्लीकेंट्स। अब एक एप्लीकेंट है क्या, 100 होंगे, 200 होंगे, 1000 लोग होंगे, सबका नाम लिख दूंगा क्या। तो उनके बिहाफ में मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को डेबिट क्रेडिट करता हूं टू शेयर एप्लीकेशन नो अकाउंट। एप्लीकेंट कौन होता है, जो अप्लाई करता है शेयर, जो पर्सन शेयर अप्लाई करता है उसको एप्लीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्लीकेंट। और जिसको शेयर मंजूर होते हैं उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं, वेरी गुड। बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अब क्रेडिट को स्पेसिफाई करने की नौबत नहीं होती। अब यहाँ वैसे सीरियल नंबर होता है, लेकिन मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूं तुम्हारे लिए, पेपर में वर्किंग नहीं करके आना, ओनली सीरियल नंबर। ओके, 35,000 एप्लीकेशन के कितने आए, 15 रुपए। तो 15 रुपए एक शेयर के एप्लीकेशन के, तो 35,000 कितने होते हैं, 5,25,000 बोलते हैं। आया क्या दक्षिता, अमाउंट आया क्या इतना मैं पूछ रहा हूं। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने भी शेयर का ही ले लो, क्योंकि बैंक किसी को रिफ्यूज करती नहीं है। और पहली एंट्री हम बैंक के लिए करते हैं, कंपनी। चलिए, अब दूसरी एंट्री में वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेके आओ और उसका करो हिसाब, उसका करो हिसाब। चलो, अब कंपनी के पास, अब नरेशन यार तुम लिखते बैठाना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 35,000 शेयर्स एट ₹15। अरे नरेशन तो तुमको 3-4 दिन से वही तो कह रहा हूं यार। हाँ, थोड़ा फास्ट फास्ट करो, हमारे पास टाइम नहीं है। We have only 10 minutes left, so please it's a request to you, humble request, हमें फास्ट करना है। ओके, क्लियर। हाँ, अब दूसरी एंट्री में करोगे, वो इंस्टॉलमेंट लेके आओ, पहले ही उसका हिसाब करेंगे। व्हाट कम्स इन डेबिट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कम्स इन डेबिट। नाम क्या है, एप्लीकेशन है ना, शेयर एप्लीकेशन। तो बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। आपस में बातें बंद करो, ऑफलाइन वाले बच्चों आपस में बातें बंद करो। 35,000 एप्लीकेशन से 15 रुपए के हिसाब से 5,25,000 का हिसाब करना है। अब बताओ, कंपनी के पास देने के कितने शेयर थे, वो एक भी शेयर ऊपर दे पाएंगी। अब जब एक भी शेयर ऊपर नहीं दिया तो 20,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट करो, क्योंकि सभी को हमने दिए 20,000 शेयर ही होंगे, है ना। तो 20,000 शेयर एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट करो और गल्ले में डालो। गल्ला यानी फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी शेयर कैपिटल में डालो, क्योंकि मान ला कि हम अगर 20,000 शेयर की बना रहे तो कैपिटल अकाउंट में भी 20,000 शेयर के पैसे ही जाएंगे। तो 20,000 शेयर एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट किया 15 रुपए के हिसाब से। इस तरीके से मैंने कितना अमाउंट एक्सेप्ट किया, देखो
3 लाख रुपए मैंने एक्सेप्ट किया। 5000 शेयर्स एप्लीकेशन मनी को हमने एक भी शेयर नहीं दिया, तो उनके पैसे रखकर मुझे जेल में जाना, मुझे यानी कंपनी को जेल में जाना नहीं है, बंद नहीं करना है कंपनी। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, तो उनका पैसा हमको बैंक के थ्रू वापस करना पड़ेगा। अब बताओ, उनके साथ रिश्ता जुड़ा ही नहीं ना, क्योंकि उन्होंने उनको एक भी शेयर नहीं दिया ना। देखो नीचे क्या है, ये 5000 एप्लीकेशन को हमने एक भी शेयर दिया, क्या रिजेक्ट कर दिया ना, तो उनका पैसा उनको वापस करना पड़ेगा हमें। तो पैसे आते बैंक से तो जाएंगे भी कैसे, तो बैंक बिकम अ गिवर ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, सो पर्सनल रूल से बैंक को क्रेडिट किया जाए। 5000 एप्लीकेशन के 15 रुपए के हिसाब से कितना होता है, 515 जा 75, तो 75,000 रुपीस हमने उनको वापस किया। अब आए कितने थे, 5,25,000, कितना हिसाब हो गया, 3,75,000, बचे कितने बाकी, 1.5 लाख बचे। हमने उनको बोल दिया, ए शेयर होल्डरो, हमने तुम्हारा पैसा ज्यादा का हमारे पास जो जमा है हम तुमको वापस नहीं कर रहे, अलॉटमेंट लेटर में वैसे भी तुमको मांगना ही है, तो तुमसे मांग के फिर तुम दो हमें, तुमको देकर वापस हम ले। एक काम करो, जमा कर देते, क्या कहते हम, बाकी ज्यादा का जमा अमाउंट जो है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डाल दो। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, टू शेयर अलॉटमेंट, यानी उतने पैसे इनके जमा हो गए, क्योंकि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वैसे भी अलॉटमेंट लेटर के साथ ही मांगी जाती है उसी वक्त। तो तुम दो, तुम वापस दे, फिर तुम हमको दो, बेटर ऑप्शन जमा रहने दो। क्या कर दो, जमा। कितना बचा, 1.5 लाख ना, तो 1.5 लाख रुपए हमने उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर कर दिया। ये किन का पैसा है, जिनको हमने शेयर दिए, और जिनको एक भी शेयर नहीं दिया उनका पैसा उनको वापस कर दिया रिग्रेट लेटर के साथ, क्षमा याचना पत्र, सॉरी नहीं दे पा रहे इस बार शेयर। ओके, हाँ ये हो गया। बी, आप हाँ देखो नरेशन, इसका नरेशन थोड़ा भारी है, लिखो बी बढ़ाएगा, बी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन, being share application money on 20,000 shares, 20,000 shares transfer to share capital, comma 5,000 नहीं comma के on 5,000 share application money, on 5,000 share application money वे रिजेक्टेड लिखा आपने, रिजेक्टेड एंड देयर मनी रिफंडेड, एंड देयर मनी रिफंडेड लिखा आपने, एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट, एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट। ये क्या है, इससे लग के पैसे अपन ने कहां डाले, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्लियर पिक्चर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, पक्का डन, अच्छे से, वेरी गुड। चलो आगे, अब क्या हुआ, ए इधर इधर आवाज नहीं, देखो इधर, हाँ अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट कंपनी पहले मांगेंगी, मांगना सबसे और पूरे। अब बताओ, सुनो, जिनके जमा होंगे वो खुद ही कम देंगे, लेकिन मांगना पूरे। अब बताओ कंपनी ने कुल मिलाकर कितने शेयर बेचे, 20, तो जब मंजूरी अलॉट किए होंगे 20,000 शेयर, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगे भी कितने पे, 20 पे, क्योंकि तुम सबको उसने दिए 20,000 शेयर ही है ना। सिर्फ कैसे दिए, एप्लीकेशन ज्यादा पे कम शेयर दिए, तो तुम सबको इन शेयर होल्डर को दिए 20,000 शेयर, तो मांगेंगे भी 20,000 शेयर। चलो कंपनी सेकंड से मांग रही, मांगना सबसे और पूरे, क्या मांग रही, शेयर अलॉटमेंट, तो बाय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये 9th या 10th सेशन चल रहा है हमारा, तो मेहरबानी करके जो पीछे के सेशन होंगे अगर वो देख के नहीं आए होंगे तो आज आपको समझेगा नहीं। और मांगते से ही हम प्रोविजन करते फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी की, गले में पैसे आएंगे, आए नहीं है। अब बताओ कितने शेयर के पैसे मांगे, तो 20,000 शेयर्स के पर शेयर के अलॉटमेंट मनी कितने मांग रहे, 20 रुपए, तो कितना, 4 लाख होते, ऐसे कुल मिलाकर 4 लाख रुपए कंपनी सभी शेयर होल्डर से। अब यहां पे शेयर होल्डर क्यों बोल रहा हूं, बोलो, क्योंकि अब शेयर होल्डर हो गई है,
इनको बधाई हो लेटर गया सबको, अलॉटमेंट लेटर, और अलॉटमेंट लेटर में ही सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगी जाती है। बीइंग अलॉटमेंट मनी मेड ऑन या कॉल ऑन 20,000 शेयर्स एट ₹20। अब नोट आएंगी, नोटा कहां आती? बैंक में। सब लोग अलॉटमेंट दे रहे हैं, वो देव भी दे रहा अलॉटमेंट, क्योंकि देव ने सब क्या डुबाया? ओनली फाइनल कॉल। फाइनल कॉल बाकी रखी है, बाकी रखने को बोलते कॉल्स इन अरियर्स। हाँ चलो, तो अब यहां पे नोटा आएंगी बैंक में, तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट, और काय के पैसे आ रहे नीव, काय के पैसे आ रहे कौन दे रहे? शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर को क्रेडिट नहीं करते हुए हम सेकंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट करते, क्योंकि एक नहीं है ना शेयर होल्डर, बहुत सारे, तो इसलिए सेकंड इंस्टॉलमेंट नाम क्या है? शेयर अलॉटमेंट, तो वो क्रेडिट करते हैं पर्सनल रूल से। अब एक आधा सेशन यूट्यूब पे एंट्री वाला होगा ना आपका, एंट्री का एक भी सेशन नहीं गया उसमें, है ना? तो फिर उसमें मैंने रूल वाइज एंट्रीज करवाई है आपको। हाँ, अब यहां पे 4 लाख रुपए सभी के आने चाहिए थे, लेकिन 1.5 लाख रुपए उन सभी लोगों ने मिलकर कंपनी को पहले ही दे दिया था, तो वो माइनस करना, यहां पे ये माइनस करना भूलना नहीं। तो बाकी मिलाकर कितना आएगा? 2.5 लाख रुपए अपने पास आ गए, लेकिन जमा हो गए 4 लाख गले में, क्योंकि ऊपर हमने ऑलरेडी 1.5 लाख सिलक के आए हुए हैं। बीइंग अलॉटमेंट मनी शेयर अलॉटमेंट रिसीव, बस इतना लिखना, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, बस बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। यहां तक कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं है? पक्का? हाँ, अब क्या होगा? बस अब टेंशन नहीं है, अब ऐसे ही है। अब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में सिर्फ कॉल से वो लास्ट रुकना है। हाँ, अब फर्स्ट कॉल कंपनी फिर मांगेगी, मांगना सबसे और पूरे। अब कंपनी किससे मांग रही? शेयर होल्डर से, तो शेयर होल्डर से लेना बाकी है, बराबर ही नहीं? लेकिन एक नहीं है शेयर होल्डर, 1000 है, 1000 होंगे, पता नहीं कितने लोग मिलके मांग रहे हैं, तो इसलिए शेयर होल्डर का डेबिट न करते हुए हम वो थर्ड इंस्टॉलमेंट को डेबिट करते हैं। नरेशन में डिक्टेट कर रहा हूं, ओके, मैं लिख रहा नहीं हूं। नरेशन लिखना कंपलसरी है पेपर में, नरेशन के सिवा एंट्री अधूरी है। चलो क्या बताओ, क्या मांग रहे हैं? फर्स्ट कॉल बाय शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और मांगते से ही हम प्रोविजन करते गल्ले में पैसे आएंगे। ये मेरा गल्ला है, शेयर कैपिटल, ओके, क्लियर? दुकान का गल्ला प्रोविजन है, क्या ये? प्रोविजन। हाँ, गल्ला ये वाला गल्ला नहीं है, दुकान का गल्ला जो होता ना। हाँ। चलो बोलो, अब बताओ मैंने कितने शेयर बेचे कुल मिलाकर? 20,000। मैंने कंपनी ने, तो कंपनी मांगी भी कितने पे? 20 पे। वो हकदार 20 पे ये मांगने के ऊपर, तो 20,000 शेयर्स के ऊपर कितने मांग रहे? 10 रुपए, 10 रुपए पर शेयर, तो 2 लाख रुपए कंपनी मांग रही। हाँ, ये एंट्रीज जो मैं करवा रहा हूं बच्चा लोग, मैं फिर एक बार आपको बता दूं, मैंने रूल वाइज एंट्रीज आपको पीछे करवाई है, तो आज मैं रूल का जिक्र नहीं कर रहा हूं। हाँ, अब क्या होगा? नोटा आएगी। नोटा कहां आती? बाय बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, नरेशन पता ना क्या लिखना है? बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी मेड या कॉल्ड ऑन 20,000 शेयर एट ₹10। अब नोट आएगी, नोट आती बैंक में, ले लो बाय बैंक अकाउंट डेबिट, और काय के पैसे आ रहे? थर्ड इंस्टॉलमेंट के नाम क्या है? शेयर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल को करना क्रेडिट। तो 20,000 शेयर्स के पैसे 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख मांगे थे, और सब लोग मिलकर 2 लाख रुपए दे रहे हैं, ऐसे लिखा हुआ है ऑल मनी रिसीव ड्यूली। ओके, क्लियर? अब देव यहां पे फाइनल कॉल दोबारा है। रुक जाओ बच्चा लोग, रुक जाओ, जो सीनियर है प्लीज आप शांति बना रखो, जिनको नहीं आता उनको सिखा दो मेरे को। ओके, अब फाइनल कॉल देव 100 शेयर पे नहीं दे रहा है, लेकिन जब मांगने की एंट्री होगी तो मांगना सबसे और पूरे। पूछो क्यों?
अरे कंपनी को सपना आया था क्या कि देव नहीं देंगी 100 शेयर के पैसे, इसलिए जो मांगने की एंट्री होंगी वो मांगना सबसे और पूरे। अब बताओ कुल मिलाकर कंपनी ने कितने शेयर बेचे, तो मांगना सबसे और पूरे। अब कोई इंस्टॉलमेंट मेरे को नहीं दे रहा फीस की, तो मैं उससे मांगता नहीं, क्या मांगता मैं सबसे। याद करो, जिस वक्त मैं तुम्हारी इंस्टॉलमेंट ड्यू करता हूं तो बोलता हूं ना ये तारीख का सब लोग ने फीस भरनी है, इसका मतलब क्या है, मैं सभी से मांग रहा हूं। तो इसलिए मांगना उस देव से भी जिसने 100 शेयर के पैसे नहीं दिए। समझा क्लियर? हाँ चलो, अब कंपनी 4th इंस्टॉलमेंट मांग रही, मांगना सबसे और पूरे। क्या मांग रही कंपनी, बोलो? बाय शेयर, फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट। इधर देखो बच्चा लोग, सुनो। और मांगते से ही प्रोविजन करो, गले में पैसे आएंगे, यानी फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी आएगी, क्योंकि मालक से मांग रही। तो दुकान खुश हो रहा कि फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी आएंगी, पैसा आएगा। हाँ अब बताओ कितना है? 20,000 शेयर से 5 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। बराबर कि नहीं? अब यहां पे जब बैंक में नोटा मिलने की बारी आएंगी, अब यहां पे रुक जाओ प्लीज, स्टॉप राइटिंग। तो यहां पे अब 100 शेयर के पैसे नहीं आ रहे, देव के 100 शेयर के पैसे नहीं आ रहे। देखो ना, आपने देव ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया ना देव, चौथी इंस्टॉलमेंट मांगी लेकिन दिया ही नहीं अभी तक। बराबर कि नहीं? ध्यान दो उधर। अब यहां पे आपके पास 2 ऑप्शन है एंट्री के, या तो अब एंट्री में कॉल्स डेट्स दिखाओ या तो मत दिखाओ। नहीं तो नहीं दिखाना है, कब नहीं दिखाना है सुन लो, और कब दिखाना है वो भी सुन लो। ये पिक्चर अधूरी है, ये पिक्चर अधूरी है। मतलब क्या सर, बोलना क्या चाह रहे हो आप? बोलना मैं ये चाह रहा हूं कि जो पर्सन कॉल्स इन अरियर्स के पैसे नहीं देता है, कंपनी आगे चल के उसके शेयर जब्त करती है। यानी कोई पर्सन का इंस्टॉल मांगा शेयर होल्डर से, लेकिन वो पैसे नहीं दे रहा है, तो कंपनी उसके आगे चल के उसके शेयर जब्त करती है। तो आपको क्वेश्चन में लिखा है कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स, यानी देव ने नहीं दिया ना, तो देव के 100 शेयर कंपनी वैसे जब्त करेगी। लेकिन यहाँ पे दिया गया उसने, यानी कंपनी ने बाकी रखा है, यहीं पे पिक्चर खत्म हो गई हमारी। तो इसलिए आपको यहाँ पे कॉल से ये शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 एंट्री कर दो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में आगे और आपको इसमें एडिशन करके लिया होता था, जैसे एग्जांपल देखो, ऑल मनी ऑन कॉल्स रिसीव्ड ड्यूली एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स अलॉटेड टू देव डिड नॉट पे फाइनल कॉल मनी एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड। ऐसा क्वेश्चन में लिखा होता था एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड। तो तब हम कॉल से ये शो नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी 2 रिमार्क नहीं बोलेगी एक साथ। यहां तो हम बोलेंगे बाकी है, यहां तो निकाल दिया। अरे कोई बच्चा मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहा है, सिंपल बात है, कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है, किसने रिमार्क दिया? एक मिनट, आप लोगों को सेंस नहीं है, आप ऑनलाइन ही बैठे हो, बेटर ऑप्शन है। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास आप लोगों की जगह भी नहीं है। चलो सुन लीजिए, देखो अगर कोई बच्चा मेरे पर ट्यूशन पढ़ रहा है और मैंने कोई इंस्टॉलमेंट मांगी है, तो मैं एक रिमार्क दूंगा, यहां तो बाकी है, यहां तो निकाल दिया बच्चे को। मैं दोनों रिमार्क नहीं दूंगा, सही है कि नहीं? अगर बाकी है तो निकाला नहीं, मतलब यानी स्टिल मेरे पास है, और निकाल दिया तो अब मांगने का मैं हकदार नहीं हूं। बराबर कि नहीं? तो इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपके एग्जाम्पल में फॉरफीचर है आगे, तो आपको कॉल सिनेरियो शो नहीं करना है। और अगर फॉरफीचर नहीं है आगे, फॉरफीचर नहीं है, यानी वो इंस्टॉलमेंट बाकी रखी है, कंपनी ने अभी तक उसके शेयर जब्त नहीं किए, तो आपको कॉल सिनेरियो शो करना पड़ेगा। अब सुन लीजिए, अब कंडीशन दोनों 2 में और करके दिखा रहा हूं, और करके एंट्री सुनो। अब देव के जितने भी शेयर के पैसे नहीं मिले छोड़ दो। पूछो क्यों? क्योंकि आगे अगर फॉरफीचर होगा ना, तो उसका अलग से हिसाब होता है, वो देव का 100 शेयर का, उसकी अलग एंट्री होगी, तो उसका हिसाब वहां करते हैं। अब देव को छोड़ के बाकी सबने पैसे दे दिया ना,
अब बताओ 20,000 शेयर में से 100 शेयर हटा दो, कितने होंगे बाकी? 19,900 शेयर। 19,900 शेयर्स के पैसे मेरे को आ रहे 5 रुपए के हिसाब से, ले लो ले लो। तो एंट्री क्या होंगी? बाय बैंक अकाउंट डेबिट। और काय के पैसे आ रहे? बाकी सब शेयर होल्डर दे रहे ना मेरे को पैसे, तो शेयर होल्डर को क्रेडिट न करते हुए मैंने उनके बिहाफ में 4th इंस्टॉलमेंट का नाम क्रिएट किया। नाम क्या था? शेयर फाइनल कॉल। अब बताओ 19,900 शेयर के 5 रुपए के हिसाब से कितना होता है? 99,500 रुपीस है ना। 99। अब देखो क्या करना, कभी भी इतना अमाउंट निकालने से अच्छा है कि जो अमाउंट के पैसे नहीं मिल रहे वो मांगने वाली एंट्री में से माइनस करना। देखो इधर 100 शेयर के पर शेयर के 5 रुपए नहीं आए, तो इन्हें कितने नहीं आए? 500 रुपए नहीं आए, बराबर कि नहीं? अब टोटल मांगे 1 लाख, 500 रुपए गायब कर दो, बाकी बचे कितने? 99,500। तो ये इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से अच्छा क्या करो, जितने शेयर के पैसे नहीं आ रहे वो निकाल के मांगने वाली एंट्री में से उसको माइनस कर दो। सबको समझ आ रहा है? हो रहा है, भले फास्ट है लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो प्लीज ग्रैब करो। पक्का? कोई डाउट नहीं इसमें? वेल डन। हाँ, अब 1 मिनट ध्यान दो, 1 मिनट। अब वो 100 शेयर का हुआ क्या? उसका तो हिसाब यहां पे किया ही नहीं हमने। सुनो, ये एंट्री तब करना जब आगे फॉर फ्यूचर है, क्योंकि आगे पिक्चर ये अधूरी है। क्या है ये? वैसे देव को कंपनी रखेंगी क्या? अगर कोई इंस्टॉलमेंट मांगने के बाद भी नहीं दे रहा है तो कंपनी उसको कॉल लेटर भेजती। क्या भेजती है भाई? दे रहा क्या? नहीं। फिर दूसरा कॉल भेजेगी, दे रहा क्या? नहीं। फिर एक फाइनल कॉल लेटर भेजती है, भाई अभी अगर नहीं दिया जब्त कर देंगे शेयर, फिर भी नहीं दे रहा तो फिर एक लेटर आता है फॉरफीटेड लेटर। यानी फॉरफीटेड लेटर पूरा V3 फॉर्म में, यानी पास्ट टेंस में लिखता है कि तेरे शेयर जब्त हो गए। ये सिर्फ लेटर को इन्फॉर्म करने के लिए है। यस, कंपनी लाइबल है उसके ऊपर इंटरेस्ट लेने के लिए भी, क्योंकि कंपनी का पैसा वापर रहा हूं। तो इंटरेस्ट रेट कितना आएगा, क्या आएगा, वो आगे आपको बताया जाएगा। क्लियर पिक्चर? वो बेसिक लेवल पे हम लेंगे नहीं इंटरेस्ट का पार्ट आगे। हाँ, पेपर में आया हुआ है इंटरेस्ट का एग्जाम्पल, एक में ध्यान दो, अब समझो उस चीज को। तो अब यहां पे और करके एक एंट्री कर दो। यानी फाइनल कॉल आपको 2 तरीके सिखा रहा हूं मैं मिलने की एंट्री। एक एंट्री ये होंगी, या तो आप एंट्री करोगे बाय बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आ रहे? 19,900 शेयर्स के पैसे आ रहे 5 रुपए के हिसाब से, वो आएगा 99,500। अगर किसको नहीं समझा मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अब बताओ, 2 मिनट ध्यान दो। ये हमें बैंक से लेना बाकी है, इसलिए बैंक को P1 से डेबिट किया। 500 शेयर के 100 शेयर के 5 रुपए हमें देव से लेना बाकी है, तो हमें जिससे कुछ भी लेना बाकी होता है उसको हम P1 से डेबिट करते हैं। अब यहाँ पे देव एक नहीं होगा ना, कभी कभी 2 रहते, 3 रहते, 4 रहते कॉल्सनरी वाले नमूने। तो अब एक एक शेयर होल्डर का लिखेंगे, डेबिट करेंगे, तो नहीं करना। पूछो क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर एक नहीं होगा। ये तो अभी पहला एग्जाम्पल है जहां पे एक ने डुबाया, आगे आएगा एग्जाम्पल जहां पे 3 लोग इसे डुबाएंगे नहीं तो बाकी रखेंगे इंस्टॉलमेंट। तो क्या मैं सबका नाम लिखते पड़ूंगा क्या? तो उनकी जगह हम लिखेंगे बाय कॉल सिनेरियस, बाय शेयर कॉल सिनेरियस। शो करना बाय शेयर, सबको समझ में आ रहा है? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। कितने? तो 100 शेयर के 5 रुपए के हिसाब से 500 रुपए होते। और ये कौन सी इंस्टॉलमेंट के पैसे आए? फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल ऑल शेयर होल्डर बिकम अ गिवर, दैट्स व्हाई यहां पे अब फाइनल शेयर होल्डर को क्रिएट ना करते हुए हम शेयर फाइनल कॉल को क्रिएट करेंगे बाय शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? पूरा 1 लाख रुपए। पूछो क्यों? क्योंकि हमें वो इंस्टॉलमेंट गायब करनी है, रिवर्स करनी है। याद करो, एक बार 1 लाख से डेबिट किया, एक बार क्रेडिट किया। ये देखो, जब मांगा था तो डेबिट किया था 1 लाख से, दिख रहा है आपको, और अब क्रेडिट किया तो अपने आप वो इंस्टॉलमेंट गायब हो गई। अब 2 मिनट ध्यान दो, 1 मिनट एक क्वेश्चन है, सुन लीजिए। सबसे पहले ध्यान दो सभी लोग, पिक्चर खत्म नहीं हुई अभी तक। अब सर आपने 2 एंट्री करी, पेपर में कौन सा लिख के आए? क्वेश्चन आपका ये रहेगा, ए
तो अगर आपके एग्जाम्पल में फॉरफीचर की एंट्री नहीं आ गई तो आप ये सेकेंड वाली एंट्री का क्या होगे, आपको कॉल सिनेरियो शो करना है। अब सर कॉल सिनेरियो कौन से रूल से शो किया हमने, P1 से, उस शेयरहोल्डर से लेना बाकी है। हाँ, और अगर आगे फॉरफीचर है क्या है, तो आपको फिर ये वाली एंट्री करनी है फाइनल कॉल की, रिसीव की। याद रहेगा आपको? हाँ, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 19,900 शेयर एट ₹5। हाँ, अब क्वेश्चन क्या है आपका, बोलिए। तो वो कॉल्स इन एडवांस कहलाता है? नहीं, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू, यानी फेस वैल्यू जितनी देनी है उसको, तो भी हाँ, उसके ऊपर कंपनी उसको इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट मिलेगा उसके लिए उसको। लेकिन यहाँ पे अगर कॉल सिनेरियस है तो कॉल से एडवांस में इंटरेस्ट मिलता है शेयर होल्डर को, और कॉल सिनेरियस पे इंटरेस्ट कंपनी लेती है क्योंकि वो उसका पैसा वापर रही है कंपनी का। गॉट इट क्लियर? तो 2 एंट्री समझिए आपको, कौन सी एंट्री करनी है, कब करनी है, क्या नहीं करनी, समझ में आया? ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।